So hello dear students, we have read about the lesson the third level, and we are going ahead in this lesson, and we are there the writer the narrator explaining the level. So he is telling about the third level, and he is on the third level now. Because, and who's that one? Yes, who is that one? That is Charlie. Because Charlie was coming back from office and he was late for home, so that's why he decided that I will take train. But he could not take train because the train had left. So now he was thinking there I should go to the next second level, and he went on the second level. After that there was no train. So he was moving here and there, and he reached on the third level. And yes, now he is in the third level, and he is telling about the third level. So now there were brass spittoons on the floor. So this is the explanation of the third level, and explanatory explanator is that is who? Charlie. So there was brass spittoons mean थूकदान on the floor, वहां पे फर्श पे रखे हुए थे. And across the station a glint of light caught my eyes. So across the station, और स्टेशन से दूर there was a light, एक चमकती हुई लाइट थी. उस लाइट ने से मैं आकर्षित हुआ. A man was pulling a gold watch, और एक आदमी जो था वो एक गोल्ड वॉच खींच रहा था from his vest पॉकेट, अपनी वेस्ट पॉकेट से, अपने ही पॉकेट से, अपने. यस यू ही स्नैप्ड ओपन द कवर, और उसने झपट करके एक कवर खोला. ग्लैंस्ड एट हिज वॉच, अपनी वॉच को देखा. एंड फ्रॉन, और उसकी भौहें चढ़ गई और थोड़ा सा अपसेट हुआ. ही वॉर एट डर्बी हैट, उसने एक डर्बी हैट पहन रखी थी. एक हैट होती है छोटे से टाइप की. ब्लैक फॉर बटन सूट, और उसने एक सूट पहन रखा था जिसपे 4 ब्लैक बटन लगे हुए थे. विद टिनी लैपल्स, और उसपे छोटे छोटे से धब्बे यानी कि उसपे बॉक्स बने हुए थे. एंड ही हैड अ बिग ब्लैक हैंडल बार मस्टेच, और उसकी बड़ी बड़ी मूछें थी. देन आई लुक्ड अराउंड, फिर मैंने अपने चारों ओर देखा. एंड सा दैट एवरीवन इन द स्टेशन, कि हर कोई स्टेशन पे के ऊपर वाज ड्रेस्ड लाइक 1819 समथिंग, कि हर किसी की ड्रेस जो थी वो 18वीं या 19वीं सदी के लोगों की तरह थी. आई नेवर सॉ सो मैनी बियर्ड्स, मैंने इससे पहले इतनी सारी दाढ़ियां वाले आदमी नहीं देखे. एंड साइड बर्न्स एंड फैंसी मस्टेच इन माई लाइफ. सो ए वुमन वॉक्ड इन थ्रू द ट्रेन गेट, और एक औरत आई ट्रेन गेट से. एंड यस यू ट्रेन गेट से. सी वोर अ ड्रेस विद लेग ऑफ मटन स्लीव्स एंड सकर्ट्स ऑफ द टॉप ऑफ हर हाई बटन शूज, उसने बड़े बड़े जो जूते पहन रखे थे. ओके और उसकी जो मतलब लेगीज थी, वो लेगी जो थी वो भी स्किन वाली लेगी थी, तो उसने वो पहन रखी थी. बैक ऑफ हर, और उसकी बैक पीछे. आउट ऑन द ट्रैक्स आई caught a glimpse of a locomotive or a very small courier, and eyes locomotive with a funnel shaped stack, and then I knew. ओके तो वहां पर जो इंजन थे, मीन ट्रेन तो जो थी, इंजन जो थे वो भी पुरानी टाइप के थे. टू मेक श्योर, ये पूरा पता लगाने के लिए, आई वॉकड ओवर टू ए न्यूज बॉय, तो मैं एक न्यूज बॉय के पास गया. एंड ग्लैंस्ड एट द स्टैक ऑफ पेपर्स एट हिज फीट, और उसके पैरों में पड़े हुए पेपर्स के ढेर को मैंने देखा. इट वॉज द वर्ल्ड, और वो पेपर जो था वो था द वर्ल्ड. एंड द वर्ल्ड हैज नॉट बीन पब्लिश्ड फॉर ईयर्स, और वो अब वर्ल्ड जो था मीन जो न्यूज़पेपर जो था वो अब नहीं छप रहा था, अब वो पब्लिश नहीं हो रहा था, लेकिन उस लड़के के पास वो पेपर भी था. द लीड स्टोरी सैड समथिंग अबाउट प्रेसिडेंट क्लीवलैंड, और उस की जो कहानी थी, उस पेपर में जो कहानी छपी हुई थी वो क्लीवलैंड के बारे में छपी हुई थी. आई हैव फाउंड दैट फ्रंट पेज सिंस, मैंने अभी पहले पेज को ही पढ़ा था. इन द पब्लिक लाइब्रेरी फाइल, पब्लिक लाइब्रेरी की फाइल में पढ़ा था मैंने प्रेसिडेंट क्लीवलैंड के बारे में. एंड इट वॉज प्रिंटेड जून 11 1894, और ये छपा था जून 11 1894 को. I turned towards the ticket windows, knowing that here on the third level, ये बेटा यहाँ पे ये मिस्टेक से प्रिंट हो रखा है, इसको आप इग्नोर करेंगे. सो आई टर्न टुवर्ड्स द टिकट विंडोज, फिर वो टिकट विंडोज की तरफ मुड़ा. नोइंग दैट, जानने के लिए, क्या? ऑन द थर्ड लेवल एट ग्रैंड सेंट्रल, और द ग्रैंड सेंट्रल के थर्ड लेवल पे टिकट विंडो कैसी थी वो जानने के लिए वो मुड़ा. आई कुड बाई टिकट्स that would take Louisa and me anywhere in the United States we wanted to go. ओके मैं वहां से टिकट खरीद सकता था जहां कहीं के भी, अगर मैं और लुइजा, मीन लुइजा कौन है? उनकी वाइफ है.
तो वो कहीं भी जाने के लिए वहां से टिकट ले सकते थे। यूनाइटेड स्टेट्स में, अमेरिका में घूमने के लिए कहीं की भी टिकट उनको मिल सकती थी। इन द ईयर 1894, in the year 1894, and I wanted 2 tickets to Galesburg। ओके, 1894 की बात है और वो गेल्सबर्ग की टिकट लेना चाहता था, इलिनॉइस की टिकट लेना चाहता था। आई हैव यू एवर बीन देयर, क्या आप वहां पे पहले कभी गए हैं? सो इट इज, यहाँ पे ये इट इज ए वंडरफुल टाउन स्टेट, ये अभी भी गेल्सबर्ग और इलिनॉइस ये अभी भी बहुत ही अच्छे शहर हैं। विद बिग ओल्ड फ्रेम हाउसेज, पुराने घर हैं वहां पे, एंड ह्यूज लॉन्स, बड़े बड़े आंगन वहां पे हैं, लॉन्स हैं वहां पे, खेल के मैदान हैं, एंड ट्रेमेंडस ट्रीज, बहुत बड़े बड़े पेड़ हैं, हुज ब्रांचेज मीट ओवरहेड द रूफ ऑफ द स्टेट्स। ओके, और इतने बड़े बड़े पेड़ हैं कि छतों के ऊपर से उन पेड़ों की ब्रांचेस, उन पेड़ों की टहनियां आपस में जुड़ जाती हैं, इतने बड़े बड़े पेड़ हैं। In 1894, summer evenings were twice as long, and people sat out on their lawns. So, and in 1894 की जो समर की इवनिंग थी, वो समर की इवनिंग बहुत ही लंबी इवनिंग थी। लोग जो थे अपने अपने आंगन में सेट डाउन देयर लॉन्स, लॉन्स में बैठे हुए थे, आंगन में बैठे हुए थे। द मैन स्मोकिंग सिगार्स एंड टॉकिंग क्वाइटली, लोग जो थे सिगार पी रहे थे और प्यार से आराम से बातें कर रहे थे। द वुमेन वेविंग पाम लीव्स फैन, और जो औरतें थी वो वेव कर रही थी, पंखा हिला रही थी पाम की, यानी कि जो पाम पेड़ होता है उसकी पत्तियों का बना हुआ पंखा हिला रही थी। विद द फायर फ्लाइज ऑल अराउंड, और चारों ओर फायर फ्लाइज घूम रही थी, तितलियां घूम रही थी। इन ए पीसफुल वंडर, बिल्कुल शांत, पीसफुल वर्ल्ड, बिल्कुल शांति के साथ। To be back with there with the First World War still 20 years off and World War II over 40 years in the future। तो कहा कि भाई आज से, मीन फ्यूचर की अगर वो बात कर रहा है, वो 19 या 20 सेंचुरी की बात कर रहा है कि 20 सेंचुरीज में वो आज फर्स्ट वर्ल्ड वॉर को स्टिल 20 इयर्स ऑफ हो चुके हैं, वर्ल्ड वॉर सेकेंड को 40 इयर्स ऑफ हो चुके हैं, मीन वो बैकग्राउंड में चला गया है। वांटेड टू 2 टिकट्स फॉर दैट, और वो चाहता है कि वो वापिस पिछली वाली दुनिया में जाए और उसके लिए वो 2 टिकट चाहता है। द क्लर्क द क्लर्क फिगर्ड द फेयर, और क्लर्क ने फिगर्ड फेयर किराया बताया। ही ग्लांस एट माई फैंसी हेड बैंड, और उसने मैंने जो हेड पहन रखा था, जो घास का हैट पैंट मैंने पहन रखा था, ग्रास हैट मैंने पहन रखा था, उसने वो देखा। बट ही फिगर्ड द फेयर, बट उसने किराया बताया। एंड आई हैड एनफ फॉर 2 कॉस्ट टिकट्स, और मेरे पास पैसे थे 2 टिकट्स के खरीदने के लिए। वन वे, एक सिर्फ एक रास्ते जाने के लिए, सिर्फ जाने जाने के लिए मेरे पास टिकट के पैसे थे, आने के लिए नहीं थे। बट व्हेन आई काउंटेड आउट ऑफ द मनी एंड आई लुक्ड अप, द क्लर्क वाज स्टेयरिंग एट मी। बट जब मैंने पैसे निकाले और उनको काउंट किया, गिना, एंड लुक्ड अप, ऊपर देखा, तो मैं देखता हूं कि क्लर्क मुझे घूर रहा था, देख रहा था। ही नॉडेड एट हिज बिल्स, तो अपने बिल को देख करके अपनी गर्दन हिला रहा था। दैट आर नॉट, आई एम नॉट मनी, तो उसने कहा कि मेरे पैसे नहीं है क्या मिस्टर, ही सेड, उसने कहा यस यू, एंड इफ यू आर ट्राइंग टू स्किन मी, अगर तुम मुझे बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रहे हो, यू वुड नॉट गेट वेरी फार, तो तुम काफी दूर नहीं जा सकोगे मुझे बेवकूफ बना के। एंड ही ग्लैंस्ड एट द कैश ड्रॉर, और फिर उसने कैश ड्रॉर, जब उसने देखा वो पैसे निकाल रहा है, तो उसने उसको बिसाइड हिम, उसके पास से। ऑफ कोर्स द मनी वाज ओल्ड स्टाइल बिल, ओके, जो पैसे थे वो भी पुराने टाइम के थे। जब उसने ड्रार से पैसे निकाले, ठीक है, तो ड्रार से पैसे निकाले, तो ड्रार पैसे भी पुराने जमाने के थे। ऑफ अगेन एज बिग एज द मनी वी यूज नाउअडेज, और वो नोट काफी बड़े बड़े नोट थे, आज के नोटों से लगभग, है ना, आधे बड़े नोट थे। एंड डिफरेंट लुकिंग, उनका लुक भी डिफरेंट था। आई टर्न अवे, मैं मुड़ा, एंड गॉट आउट फास्ट, और वहां से जल्दी से निकल पड़ा। देयर इज नथिंग नाइस अबाउट जेल, इवन इन 1894 देयर इज नथिंग नाइस अबाउट जेल, कि वहां पे जेल के बारे में कुछ अच्छी बातें नहीं थी, कि वहां की जेलें बहुत सख्त होती थी। एंड दैट वाज दैट आई लेफ्ट द सेम वे आई केम, मैं उसी रास्ते से निकला जिस रास्ते से मैं गया था। आई सपोज, मैंने सोचा, नेक्स्ट डे ड्यूरिंग लंच हुआ, लंच के दौरान, आई ड्रू $300 आउट ऑफ द बैंक, मैंने बैंक से $300 निकाले। नियरली ऑल वी हैड, जो भी हमारे पास बचत थी, हमारे $300 पैसे हमारे बैंक में पड़े हुए थे, वो सारे पैसे मैंने निकाल लिए। एंड ब्रॉट ओल्ड स्टाइल करेंसी, और पुराने जमाने की करेंसी मैंने खरीदी। यस यू,
and you can buy old money at almost any coin dealers. You can buy old money at almost any coin dealer. कि भाई जो तुम पुराने पैसे हो किसी भी कॉइन डीलर से खरीद सकते हो, बट यू हैव टू पे ए प्रीमियम, बट उसके लिए तुम्हें कुछ एक्स्ट्रा पैसे देने पड़ेंगे. माई $300 बॉट लेस देन 200 इन ओल्ड स्टाइल बिल्स. ओके, मैंने जो $300 दिए उन $300 के बदले में मुझे कुछ $200 के करीब मिले. बट आई डिडंट केयर, बट मैंने छोड़ दिया, ठीक है मुझे 200 मिल रहे हैं 300 के बजाय, नो प्रॉब्लम. एग्स वर 13 सेंट्स एट डजन इन 1894. एग्स वर 13 सेंट्स क्योंकि 1894 में जो पैसे की कीमत थी वो कम थी. तो क्या कहा कि भाई एग्स जो अंडे होते हैं, अंडे जो होते हैं उनका 13 सेंट्स का एक अंडा आता था, अंडे मिलते थे, मीन वो सस्ता होता था उस टाइम पे. But I have never again found the corridor that leads to the third level. But उसके बाद उसने पैसे भी चेंज करवा लिए, वो जाना था थर्ड लेवल पे दोबारा से, बट वो थर्ड लेवल उसको दोबारा कभी नहीं मिल सका. वो कॉरिडोर, जिस कॉरिडोर से वो गया था, वो कॉरिडोर उसको नहीं मिला. Yes, you, although I have tried often enough, मैं हर रोज वहां पे जाने की कोशिश करता हूँ. Louisa was pretty worried when I told her all this. जब मैंने लुइसा को इस बारे में बताया तो वो भी काफी चिंतित हुई. And did not want me look for the third level anymore. और वो नहीं चाहती थी कि वो थर्ड लेवल पे वापस जाए. And after a while I stopped and I went back to my stamps. तो मैं वापस फिर अपनी स्टैम्प्स जो पोस्टेज कलेक्शन था उसके पास हो गया. बट नाउ वी आर बोथ लुकिंग, अब हम दोनों देख रहे थे, वेरी वीकेंड, हर सप्ताह, बिकॉज नाउ वी हैव प्रूफ दैट द थर्ड लेवल इज स्टिल देयर, कि अभी भी हमारे पास प्रूफ था कि भाई थर्ड लेवल था वहां पे है. सो माय फ्रेंड सैम वेनियर डिसअपीयर. तो मेरा जो फ्रेंड था सैम वेनियर वो भी नहीं मिला मुझे. Nobody knew where, but I sort of suspect because Sam is a city boy, and I used to tell him about Galesburg and why I went to school there. So, तो वो उसका दोस्त भी उसको नहीं मिलता जो कि सैम होता है, और सैम भी वो एक बनावटी है. And he always said he liked the sound of the place, कि भाई जो जगह पे आवाजें होती हैं उस जगह को पसंद करता है. And that is where he is all right. और जिस जगह पे वो आज है वो बिल्कुल सही है. इन 1894, जो कि 1894 में है. Because one night fussing with my stamp collection, कि एक बार मैं अपनी स्टैम्प कलेक्शन के साथ बिजी था, तो I found, well, do you know what a first day cover is? तो पहले पेज पे क्या छपा हुआ था? So when a new stamp is issued, जब एक न्यू स्टैम्प इशू हुआ, एक नई पोस्टेज यानी कि एक नई डाक टिकट इशू हुई, स्टैम्प कलेक्टर्स बाय सम, तो समझ जो स्टैम्प कलेक्टर थे उन्होंने कुछ खरीद लिया, एंड यूज देम टू मेल एनवलप, और उन खरीदने के बाद उन टिकट्स को कुछ लिफाफों पे यानी कि पोस्ट करने के लिए उनका यूज कर लिया, टू देमसेल्फ, खुद के लिए, ऑन द वेरी फर्स्ट डे, पहले ही दिन ऑफ सेल के पहले ही दिन बहुत सारे टिकट को खरीद लिया और उन टिकट्स का यूज कर लिया गया डाक डालने के लिए. एंड द पोस्ट मार्क प्रूव्स द डेट, और उस पोस्ट मार्क के ऊपर डेट मेंशन थी. द एनवलप इज कॉल्ड द फर्स्ट डे कवर, और एनवलप के ऊपर फर्स्ट डे लिखा के कवर पे लिखा हुआ था. दे वर नेवर ओपन, उनको कभी खोला नहीं गया था. यू जस्ट पुट ब्लैंक पेपर इन द एनवलप, आप उसमें सिर्फ एक खाली पेपर डालिए. That night, among my oldest first day cover, I found one that should not have been there, but there it was. It was there because someone had mailed it to my grandfather at his home in Galesburg. कि भाई मैंने खाली पेपर डाला था, उस खाली पेपर के बदले मुझे जवाब मिला. ओके, एंड मेल टू माय ग्रैंडफादर, और मैंने वो मेल अपने ग्रैंडफादर को कहा था, किसी ने गेल्सबर्ग से वो लेटर आया था. एंड दैट इज व्हाट द एड्रेस ऑन द एनवलप सेड, और वो बता रहा था जो उस एड्रेस उस एनवलप के ऊपर लिखा हुआ था. एंड इट हैड बीन देयर सिंस जुलाई 18, और ये जुलाई 1894 से वहां पे था. द पोस्ट मार्क शोड दैट, येट आई डिडंट रिमेंबर इट एट ऑल. द स्टैम्प वाज 6 सेंट, स्टैम्प जो थी वो 6 सेंट की थी. डल ब्राउन, उसका जो कलर है वो भी फेड हो चुका था. विद अ पिक्चर ऑफ प्रेसिडेंट गारफील्ड, और उस पे प्रेसिडेंट गारफील्ड की पिक्चर बनी हुई थी. नेचुरली व्हेन द एनवलप केम टू ग्रैंडडैड इन द मेल, बट जब दादा के पास ये मेल आया होगा दादा के पास, इट वेंट राइट इनटू हिज कलेक्शन एंड स्टेड देयर टिल आई टुक इट आउट एंड ओपनड इट. तो फिर मैंने दादा का जो कलेक्शन था उसको निकाला और देखा कि भाई क्या दिखा उसको, द पेपर इनसाइड वाज नॉट ब्लैंक, तो उसके अंदर जो पेपर रखा हुआ था
वो खाली नहीं था. So this was the lesson, and the lesson, the third level, and I hope you not so you got something, but it was boring and yes, you not so interesting lesson. So hope you got it. Thank you.